विजय कौशिक जी, पिछले दिनों राहुल गांधी जी नेहरू प्लेस में आए और सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी की पोल खोली। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसा गिरोह है जो राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में जुटा हुआ है। वो ऐसे ऐसे मुद्दे राहुल गांधी जी से उठवा रहे हैं जिनका नुकसान अंततः कांग्रेस को ही होगा, और जनता के बीच में जो छवि है राहुल गांधी जी की वो एक पप्पू वाली बनेगी। क्या एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार को इस तरह से पप्पू बनाना राहुल गांधी जी के सलाहकारों को शोभा देता है? तो आज मैंने पहले भी कहा था कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए कांग्रेस को रखना जरूरी है, और इसी कड़ी में मैं कोशिश कर रहा हूं हमेशा से कांग्रेस की मजबूती के लिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले राहुल गांधी जी को सही मार्ग दिखाया जाए। राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब ये विदेशी कंपनियों के लिए और बाहर के देशों के साथ व्यापार के लिए किसने इस देश के दरवाजे खोले थे? अगर आज जो चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है, तो इस चाइना के साथ इस व्यापार की शुरुआत किसने की थी? क्या आपके शासनकाल में, यानी कि हमारी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, कपड़ा उद्योग चाइना के कारण बर्बाद नहीं हुआ, या बहुत से अन्य उद्योग चाइना के कारण बर्बाद नहीं हुए? फिर आपसे किसने कहा कि आप इस मुद्दे को उठाइए? जाहिर सी बात है कि वो लोग जो भाजपा से मिले हुए हैं और कांग्रेस में रहकर आपको मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी की तरफ आप एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ ना हो, इसके लिए आपका खुद का पाक साफ होना जरूरी है। और उस समय मनमोहन सिंह जी के समय में तो आप भी सरकार में थे। क्यों नहीं आपने इस देश में स्वदेशी के लिए अभियान चलाया? क्यों नहीं आपने कहा कि चाइना के लिए हम अपने दरवाजे बंद करते हैं, अमेरिका के लिए अपने दरवाजे बंद करते हैं व्यापार के? क्योंकि आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अब अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि कृषि के दरवाजे हम उनके लिए खोलें, हम डेयरी प्रोडक्ट के लिए उनके दरवाजे खोलें। यानी कि अघोषित रूप से भारत गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज भी ये जो देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चल पा रही है, तो उसमें कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज काम धंधे व्यापार सब ठप होते जा रहे हैं। जो बिजनेस हम देख रहे हैं, इनमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो चाइना से सस्ते रेटों पर सामान लेते हैं, उस पर मेक इन इंडिया की मोहर लगाने का काम करते हैं, या उसे भारत निर्मित दिखाकर विदेशों में निर्यात कर देते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की छवि थोड़ा सामान के मामले में खराब है, उसका फायदा लाभ भारत लेता है। तो अब राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, भाजपा की आईटी सेल पीछे लग जाएगी। वो बताएगी किस तरह से कांग्रेस ने दरवाजे खोले थे चाइना के लिए और दूसरी कंट्रियों के लिए, किस तरह से भारत के उद्योग धंधे बर्बाद हुए। और आज वही उसी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जनता के बीच में आकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपकी इस बात को तो वो दुकानदार, वो व्यापारी बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे जो चाइना के माल पर निर्भर हैं और अपना काम धंधा कर रहे हैं। तो ये जो गिरोह राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में लगा हुआ है, ये निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए घातक है, और कहीं ना कहीं हमें अपनी पुरानी गलतियों के ऊपर माफी मांगनी पड़ेगी। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो हमने दुनिया के लिए सत्ता में रहकर दरवाजे खोले थे, आज वो इस देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मोदी सरकार भी हमारी ही नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मोदी सरकार के पास अपनी कोई नीति नहीं है। मोदी सरकार ठीक है, देश पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही है, और मैं ये कहूं कि गुजरात का कंट्रोल इस देश के ऊपर बढ़ रहा है। ये मेरा एक आरोप है जिसकी सत्यासत्ता समय आने पर सिद्ध भी हो जाएगी। तो इन परिस्थितियों में देश किस दिशा में जाएगा, वो तो रास्ता तय दिखाई दे रहा है कि इस रास्ते पर चलकर देश को केवल बर्बादी के अलावा कोई कुछ हासिल नहीं होगा। देश के अन्य प्रमुख मुद्दे हैं। देश की आबादी बेइंतहा बढ़ चुकी है, 1.5 अरब आबादी हम क्रॉस कर चुके हैं। देश के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। इस पर राहुल गांधी जी अपना विजन दें कि कैसे घटाएंगे।
आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप देश की जनता को ये तो बताइए कि भाजपा के पास इस चीज को लेकर नीति नहीं है और हमारे पास नीति है। आप इस तरह की बातें करके कि जिनको प्रोत्साहन आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने दिया था, उसको लेकर ही आप खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को पप्पू बनाए जाने की ये साजिश है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।